देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और मेरे साथ मेरी दो सहयोगी मौजूद हैं, चारुल शर्मा और पूजा मोहन पांडे। हम तीनों आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, हालांकि वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि अपने आप में कहते हैं ना कि नाम ही काफी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज कमेटी की चेयरमैन कौसर जहां की। सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे न्यूज इंडिया पर, उसके बाद बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कौसर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कौसर जी जब भी आपको देखा जाता है, क्योंकि नाम कौसर, तो समझ सकते हैं आप कि आप अपने आप में काफ़ी हैं सबको ये समझाने के लिए जो आपकी पार्टी के ऊपर कई ढेर सारे आरोप लगाते हैं। उन पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन आज ये कौसर जहां जो हमारे बीच न्यूज़ इंडिया के मंच पर मौजूद हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और जानने की आपसे ये कोशिश करेंगे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और सीधा जैसे आप लोगों के बीच जाती थी, वहां से लेकर के अब एक राजनीति सफर आपने तय किया है। आप आज हज कमेटी की चेयरमैन हैं, वहां से लेकर यहां तक का सफर कैसा रहा और ये कैसे मुमकिन हो पाया? सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाके अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, मैं जो है पिछले 4-5 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और मैंने काम किया है, ज़मीन पर भी बहुत काम किया है। और आज जो मैं इस पद पर हूँ, ये मेरे ख्याल से हमारी पार्टी में ही हो सकता है जो कि एक आम कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया जाए और किसी इतने बड़े पद पर और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। बिल्कुल। कौसर जी, एक सवाल ये भी है कि देखिए, इससे पहले यानी बीजेपी में आने से पहले आप एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और जैसा कि कहा जाता है, ये मीडिया के लिए भी कहा जाता है और आपके लिए भी हम कहेंगे, अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, भीड़ की आवाज़ बन चुकी हैं। ऐसे में कितना बदलाव आपको महसूस होता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद आखिर पॉलिटिक्स में आना क्यों ज़रूरी है? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता में भी बिल्कुल हम जनता की सेवा करते हैं और हम जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आप राजनीति में हैं, सो आई थिंक यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू हैव सर्टेन पावर्स एंड यू कैन एक्चुअली डू थिंग्स बाय योरसेल्फ। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप कुछ आपने सोचा है तो आप उसको खुद यू कैन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कौसर जी, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, मेरे ख्याल से ये तमाम दर्शक भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली की जब हम बात कर रहे हैं, राजधानी की बात है, एक चर्चित मूवी है नो वन किल्स जेसिका, उसमें बोला गया है, पहली लाइन यही है कि इन दिल्ली एवरीबडी इज समबडी, नोबडी इज नोबडी। और बीजेपी की जब बात हो रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का संघर्ष किसी से छिपा नहीं हुआ है। आप विपक्षियों के बीच रहकर काम कर रही हैं, महिला हैं, मुस्लिम महिला हैं, कितना चैलेंजिंग है? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो ये बहुत है, बिल्कुल। आई विल एक्सेप्ट इट कि येस, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि अगर आप संख्या बल के मद्देनज़र देखें तो जितना बड़ा विपक्ष, जितना शक्तिशाली विपक्ष मेरे सामने है, पूरे देश में नहीं है। आप देखिए ना, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है, जिस राज्य की हज कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है वहाँ तो हमारी सरकार ही नहीं है, लेकिन काम तो करना ही है। हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ही हमें प्रेरणा मिलती है, उनकी कार्यशैली और उनकी जो राजनीतिक इच्छाशैली है उससे जो हमें प्रेरणा मिलती है, तो काम तो करना ही है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि जो सरकार है विपक्ष की, उनसे हमें जो जैसा सहयोग मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से आप देखिए, हज कमेटी जो है, तो ये तो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, ये देखिए, ये एक कौम के लिए काम करना है ना। इसमें तो हम कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी हमें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अफसोस लोग नहीं समझते इस बात को। तो ये है कि मुझे सहयोग तो मुझे मिलता नहीं है, बट कोई बात नहीं, जो हमारी केंद्र सरकार है, मैंने जब उनका दरवाज़ा खटखटाया है और जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, मुझे हमेशा पूरा समर्थन मिला है, पूरा सपोर्ट मिला है। और इसीलिए तो हम कर पाए हैं कुछ थोड़ा बहुत जो हमने काम किया है अपने छोटे से कार्यकाल में। कौम का जिक्र किया यहाँ पर, और देखिए नाम कौसर जहाँ है, तो आप एक उस पार्टी से आती हैं जिस पार्टी पर जितनी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो ये आरोप लगाती हैं कि आपकी पार्टी यानी बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है। उन लोगों के लिए खुद एक कौसर जहाँ
कितना तगड़ा जवाब? देखिए, विपक्ष के बारे में तो मैं क्या कहूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पिछले 60 वर्षों में जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? मैं सबसे पहले ये सवाल पूछूंगी कि आपने क्या किया मुसलमानों के लिए। और दूसरा, इस पर मुझे शाद आज़माबादी का एक शेर याद आता है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया। तो इतने वर्षों में तो मुसलमानों को तो केवल खिलौने ही देकर बहलाया गया है और यही कारण है कि उन्हें विकास की मुख्य धारा से दूर रखा गया है। लेकिन 2014 में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुमत की सरकार बनी है, मुसलमानों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की जो मुहिम है वो तब से तेज हुई है। और आप अगर देखिए ना, जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, क्या ये आपको बांटने वाला नारा लगता है? आप ये बताइए, जो हमारी मुसलमान बहनें हैं या फिर जो महिलाएं, खासकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम हुए हैं, बल्कि मैं तो बोलूँगी पिछले 8-9 वर्ष जो है वो उनको मैं स्वाति नक्षत्र का युग बोलूँगी, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि जिस तरह से काम हुए हैं। और आप देखिए ना, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, तो क्या उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, क्या ये देखा जाता है कि क्या वो व्यक्ति हिंदू है या वो मुसलमान है? देखा ये जाता है कि वो व्यक्ति भारतीय है, बिल्कुल उसको मिलना चाहिए उसका लाभ। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। जैसा कि मेरी सहयोगी निदा ने भी कहा कि आरोप लगाता है विपक्ष कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। बीजेपी पर आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति करती है, मंदिरों की बात करती है। लेकिन जब कौसर जहां ने न जाने कितनी महिलाओं को हज की यात्रा कराई, क्या लगता है कि विपक्ष उन बातों को दबाकर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के लिए बीजेपी को बदनाम करते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं और बिल्कुल गलत आरोप है ये। जहाँ तक बात आती है बीजेपी की कि बीजेपी मुसलमानों के हित में नहीं है, तो मेरे ख्याल से मैं क्या हूँ, एक मुसलमान महिला को इतना सम्मान देना, इतना बड़ा पद देना, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है। कौसर जी, विपक्ष कहता है कि बीजेपी लॉलीपॉप देना जानती है, पसमानदा कार्ड उसी का एक हिस्सा है। आप सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको मुख्य धारा में नहीं ला सकते। इस पर तो मैं यही कहूँगी कि आपके विपक्ष ने इतने वर्षों में क्या किया है। आप जो ये आरोप लगा रहे हम लोगों पर, तो आप अपना काम तो बताइए। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, और जो कि मुसलमानों को जो कहते हैं कि खाली बस उनको यूज़ किया जाता है, तो मुसलमान बहनों के लिए और किसने सोचा? ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, इतने सालों में जो हमारी मुसलमान बहनें थी, उनकी क्या दशा थी। हर मुसलमान महिला इस खौफ में जीती थी कि भाई के क्या हो जाए, कुछ छोटी सी बात ना हो जाए, और मेरे शौहर ने अगर मुझे कह दिया तलाक तलाक तलाक, उस बेचारी महिला का पूरा जीवन बिखर जाता था। लेकिन आज इसका श्रेय और इसका शुक्रिया अदा आदरणीय मोदी जी की वजह से आज जो है, मेरे ख्याल से मेरी हर मुसलमान बहन अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा महफूज, सशक्त महसूस करती है। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हुई इन फैसलों की जो मोदी सरकार की तरफ से लिए गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें उस हज कमेटी की जिसके आप चेयरमैन हैं, उस हज कमेटी को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है लोगों के दिमाग में कि आखिर हज कमेटी कैसे काम करती है, कितने मेंबर्स होते हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी है 6 सदस्य हैं आपकी हज कमेटी में। जी हाँ। तो 6 सदस्यों में कौन कौन सी पार्टी के हैं और सबका मिलकर एक साथ तालमेल कैसे बनता है? और दूसरी बात ये, जब चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, हमने देखा उसमें भी बहुत विरोधाभास की स्थिति थी और बहुत ज़्यादा देरी से इलेक्शन भी हुआ था, आपको याद होगा। उसके बाद आप चेयरमैन बनी, तो क्या सिर्फ आप ही का नाम आगे आया था? सबकी सहमति थी आपके नाम पर, या किसी और ने कोई दावा नहीं किया था? देखिए, जहाँ तक हज कमेटी का सवाल है, इस कमेटी में हम लोग 6 लोग हैं। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी से गौतम गंभीर जी हैं, मैं हूँ, और कांग्रेस की एक निगम पार्षद हैं बहन नाजिया दानिश जी,
और इस्लामिक स्कॉलर एक है मोहम्मद साद, और आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं। अब इस पर मैं मतलब बिल्कुल विशेष ये कहना चाहती हूँ कि जो 2 विधायक हैं उसमें हैं, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाजी यूनुस जी और अब्दुल रहमान जी, जो कि मुस्तफ़ाबाद और सेलमपुर से विधायक हैं। जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी इन्होंने पूरा प्रयास किया था कि बस सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। खैर चलिए, ऊपर वाला इज़्ज़त देना चाहता है और जब आपको सपोर्ट मिलता है तो ठीक है वो। लेकिन उसके बाद भी जब से मैंने कार्यभार संभाला है, एक दिन भी ना वो ऑफिस आए हैं, ना उनका कोई योगदान नहीं रहा है। इस पूरी हज यात्रा में देखिए, हमने हज 2023 हमने ख़त्म कर लिया, उनका कोई योगदान नहीं रहा है। सिर्फ बस उनका एक काम है कि बस केवल मेरे बारे में अभद्र टिप्पणियाँ करना। और मैंने मैंने 16 फरवरी को चुनाव हुआ, 20 फरवरी को मैंने कार्यभार संभाला। 1 महीने बाद हमें डूसिब से एक नोटिस आता है, तो ये तो राजनीतिक द्वेष भावना ही थी ना, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा, कि आप हज मंजिल खाली करवाइए। और कब, ये सोचिए, रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा था और जब हज की तैयारियां पूरे चरम पर थीं, उस समय आप ये नोटिस दे रहे हैं कि जी 95 से लेकर 2023 तक आपने किराया नहीं भरा है हज मंजिल का, तो आप बिल्डिंग खाली करिए, या तो आप 10 दिन में आप मतलब ये एविक्शन नोटिस है। तो मैं ये कह रही हूँ, इतने सालों में क्यों नहीं आया ये? क्यों आज भाजपा का अध्यक्ष है इसीलिए आप ये नोटिस दे रहे हैं? और आपका क्या योगदान है? आप हज कमेटी पर हैं, आप विधायक हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है, एमसीडी में आपकी सरकार है। हज की तैयारियों में दिल्ली सरकार से हमारे कितने काम पड़े हैं, एमसीडी से हमारे इतने काम पड़े हैं, पूरे हज कैंप लगा था रामलीला मैदान में, एक भी काम में इनका कोई योगदान नहीं है। मुझे जो भी समर्थन मिला है, मैं आई एम ग्रेटफुल टू माई लीडरशिप और केंद्र सरकार कि मतलब मुझे पूरा उनका सपोर्ट रहा है और इसी वजह से ये मतलब हो पाया है। कुल मिलाकर के वो लोग कहते हैं कि आप काम करने नहीं देते, आप कह रहे हैं कि वो काम करने आप नहीं देते। काम करने की बात कर रही हैं, वो एक बार ऑफिस आए नहीं है, ना मुझसे संपर्क किया है एक बार। बस वो एक काम वो बस अच्छा करते हैं, वो ये है कि बस अभद्र टिप्पणियां करना और मेरे काम में रुकावटें डालना। कौसर जी, समंदर को ये बात खल गई कि एक छोटी सी नाव उस पर कैसे चल गई। क्या विरोधियों के बाद सबसे बड़ा, आपने कहा कि वो मुझ पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष जब आपका मुकाबला नहीं कर पाया तो बदनामी शुरू कर दी काम को लेकर? और क्या विपक्ष को ये बात नहीं मंजूर थी कि एक कौसर जहां जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, आज वो इतनी महिलाओं को हज यात्रा कैसे करा पा रही हैं? और क्या ये भी मान लिया जाए कि कई सारी चुनौतियों का अंबार जानबूझकर आपके सामने खड़ा किया जा रहा है ताकि ये दिखा पाएं कि एक महिला के बस की बात नहीं थी ये? जी हाँ, देखिए, प्रयास तो पूरा किया गया मेरे काम को ख़राब करने के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा जो है एक ही संदेश है अपने विपक्षी भाइयों के लिए कि ये हज का काम जो है, ये इतना पाक साफ काम है, इतना नेक काम है। मेरे ख्याल से इसमें जो है ना, हमें इसमें प्लीज़ राजनीति मत करिए। राजनीति करने के लिए आपके पास बहुत मुद्दे हैं। ये जो है ये खिदमत है। एक सवाल मेरा आपसे, कौसर जी, एक सवाल मेरा आपसे। देखिए, आपने अभी स्वीकार किया कि 3 तलाक को लेकर के काम किया मोदी सरकार ने, और उसके बाद बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो चेंज हुई हैं। तो स्वीकार तो आप भी करती हैं कि कंडीशन बहुत ख़राब थी, और ऐसे में बीजेपी में महिला लीडर होना, मुस्लिम महिला लीडर होना, समाज और दल दोनों के बीच का संतुलन कैसे मेंटेन करती हैं आप? तमाम महिलाओं को बताइए। देखिए, मेरा इस पद पर आना और मुझे जिस तरह से जो सपोर्ट है केंद्र सरकार से और मेरे शीर्ष नेतृत्व से, मेरे ख्याल से यही इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का कितना कंसर्न है मुसलमान बहनों के लिए और मुसलमान महिलाओं के लिए। मुझे जो है अपने आला कमान से यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको जो है अपनी कौम के लोगों के लिए काम करना है, उनकी समस्याएं समझिए, उनके बीच में जाइए, उनकी समस्याएं समझिए और उनको ये आश्वासन दीजिए, और उनकी जो समस्याएं हैं आपसे नहीं सॉल्व हो रही, हमारे पास कम बैक टू अस।
We will make sure it's done and we will solve them. हज कमेटी में बहुत बदलाव किए गए और हज करने के सफ़र को और आसान बनाने की कोशिश में भी बहुत तब्दीलियां की गई। तो एक हज कमेटी का चेयरमैन होने के नाते लोगों को ये चीज़ समझाना कि सरकार आपकी सुविधा के लिए क्या कर रही है, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग यात्री हज पर जाते हैं, क्योंकि आपने तो बचपन से ही देखा होगा कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं जब वो हज पर जाते हैं, क्योंकि हम सब उनके साथ सिर्फ बाहर तक रहते हैं, अंदर जाके सब कुछ उन्हें अकेले करना पड़ता है, वहाँ से जिम्मेदारी आप लोगों की शुरू हो जाती है। तो कितना मुश्किल रहा ये अपने ही लोगों को समझाना, खासतौर पर बुजुर्ग यात्रियों के लिए, कि आपके लिए सरकार ने तमाम सुविधाएं कर रखी हैं। और सबसे पहले उन तब्दीलियों के बारे में बताइए जो पहले में और अब में की गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी और विशेष बात यह है कि इस बार का हज 2023 इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस बार हमारी 4314 बहनें बिना महरम के गई हैं हज पे। अब आप समझिए, ये बात बहुत मायने रखती है। मुसलमान बहनें हमारी बिना महरम के खुद गई हैं, मतलब वो इतनी एम्पावर्ड हैं कि आज वो विदेश यात्रा खुद कर रही हैं। ठीक है, ये फैसला जो है सऊदी सरकार द्वारा आया था कि ठीक है कि महिलाएं बिना महरम के जा सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह इसका स्वागत किया, इसका इस्तकबाल किया, इसको वेलकम किया और एंड द सपोर्ट एक्सटेंडेड फॉर ऑल दोज वीमेन आउट देयर, तो उसी का नतीजा है आज जो आप देखिए बिल्कुल इंटीरियर से, यूपी के, उत्तराखंड के बिल्कुल गाँवों से जो हमारी बहनें एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाती थी, आज वो विदेश यात्रा कर रही हैं और विदेश में भी वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि उन्हें मोदी जी पर भरोसा है, उन्हें भारतीय पासपोर्ट पर भरोसा है। एक मुस्लिम समाज से बाहर आना और जनता की आवाज़ बनना, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप भीड़ का हिस्सा नहीं, आप भीड़ की आवाज़ हैं। ऐसे में देखिए, कितना आपको लगता है कि मुस्लिम होने के नाते और फिर एक मुस्लिम महिला होने के नाते चैलेंज होता है, वो भी आज के समाज में? देखिए, चुनौतियां तो रही हैं क्योंकि मुझ पर भी ये इल्ज़ाम कई बार लगा है और मुझे कई बार जो है मुझे कई लोगों ने बोला कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम्हारा नाम कौसर जहाँ है, तुम्हें बीजेपी में कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपना वक्त ख़राब कर रही हो, तुम आओ, तुम्हें हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाते हैं, तुम आओ, तुम्हें समाजवादी पार्टी में तुम्हें ये बना दिया जाएगा, तुम फलाना पार्टी ज्वाइन करो, यहाँ तुम बिल्कुल अपना वक्त ख़राब कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारा नाम कौसर जहाँ है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आज मेरे ख्याल से उन सबको मुंह तोड़ जवाब मिल गया। एक आप हैं जो अडिग हैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और एक विपक्ष है और साथ में समाज भी है जो आपकी लकीर को छोटा करने की हर कोशिश, हर प्रयत्न कर रहा है। ऐसे में कौसर जहां को कहां से हिम्मत मिलती है इसी तरह से अडिग रहने की, निर्भीक रहने की और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की? देखिए, हिम्मत और प्रेरणा मुझे मिलती है हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। उनकी जो कार्यशैली है और जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति से वो काम करते हैं, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। आप देखिए ना, इतनी रुकावटों के बावजूद भी वो अच्छा काम अपना करे जा रहे हैं ना। वो जिस राह पर चल पड़े हैं वो रुके तो नहीं हैं। उनके बारे में लोग क्या नहीं कहते हैं, लेकिन मतलब जिस जज्बे और पॉजिटिविटी से वो काम करते हैं, मुझे वहीं से प्रेरणा और हिम्मत मिलती है। बिल्कुल, ये तो बात हुई आपके पार्टी की सपोर्ट की, सहयोग की, लेकिन जिस कौम की बेहतरी के लिए आपको ये जिम्मा सौंपा गया है, क्या उस कौम की तरफ से भी पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग कौसर जहाँ को मिलता है? क्योंकि देखिए, कई बातें ऐसी होती हैं जिस पर खड़े होकर के आपको अपने ही कौम के लोगों को कई बार समझाना पड़ता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि वो उस फैसले को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नीयत से देखते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है, दुविधा में पड़ी है कौसर जहाँ कभी, कि अपने ही लोगों को ना समझा पाई हो कि बीजेपी आपके लिए अच्छा कर रही है? देखिए, इस पर तो मैं ये कहूँगी कि मेरा जो भी संपर्क रहा है मुसलमान कौम में, मैं तो काफ़ी घूमती हूँ महिलाओं से, काफ़ी लोगों से मिलती हूँ, तो जो हमारी मुसलमान बहनें हैं वो तो समझती हैं इस बात को कि हमारे लिए सोचा तो मोदी जी ने ही सोचा हमारे लिए, और वो पूरा समर्थन करती हैं। लेकिन देखिए, अब परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन जो और लोग हैं जो अभी भी कन्विंस नहीं हो पाए, लेकिन धीरे धीरे वो भी हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सामने काम है ना।
आपने लगातार, जब भी मैंने सवाल किया, मेरी सहयोगी ने सवाल किया, आपने लगातार कहा कि जो आला कमान है, बार बार आपने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया, यहाँ तक कि हज कमेटी की जब आप चेयरपर्सन चुनी गई उसके बाद भी प्रधानमंत्री का आपने धन्यवाद अदा किया। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि क्योंकि हर पार्टी में हम देखते हैं कि एक हायरार्की होती है, बीजेपी में ये हायरार्की किस तरह से फॉलो की जाती है? एक कौसर जहाँ को अगर आला अधिकारियों से मिलना है या फिर आला नेताओं से मिलना है, आला कमान से मिलना है, तो क्या ये वाकई इतना आसान है जितना आप बता रही हैं, या फिर इसमें भी कुछ चैलेंजेस आते हैं? देखिए, भाजपा एक परिवार है, परिवार की मुखिया और जो हमारे बड़े हैं, जब हमें कुछ समस्या होती है, हमें किसी तरह की प्रॉब्लम होती है जो हम अपने लेवल पे नहीं सुलझा पा रहे हैं, पहले तो हम प्रयास करते हैं कि हम खुद उसे सुलझा लें। नहीं होता है तो हम जब आवाज़ लगाते हैं अपने बड़ों को, या फिर हम जब ऊपर देखते हैं तो बिल्कुल हमारे बड़े हमारे साथ खड़े होते हैं और वो हमारी समस्या का समाधान निकालने का वो भी पूरा प्रयास करते हैं। और बिल्कुल जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मुझे जहाँ भी, जिससे भी मुझे मिलना है या फिर जहाँ भी मुझे जिसकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, पूरा मुझे मिला है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और न्यूज़ इंडिया आपको धन्यवाद कहेगा, शुक्रिया अदा करेगा कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। तो ये थी कौसर जहां, जो कि हज कमेटी की चेयरमैन है, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ बताया कि उनका सफ़र जो पहले थी वो एक समाज सेविका, वहाँ से लेकर राजनीति ज्वाइन करने तक कैसा रहा। साथ ही साथ बहुत बेबाकी से बताया कि मोदी सरकार जो है वो कैसे मुसलमानों के लिए काम कर रही है, और साथ ही साथ बताया कि हज कमेटी में कैसे अब बदलाव किए गए हैं और जो हज कमेटी का चेयरमैन उन्हें बनाया गया है। बहुत चुनौतियां हैं उनके सामने, लेकिन फिर भी बिना डरे, बिना रुके, बिना थके वो अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।